नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम जो है 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। पहला क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? तो ये मिला है माइकल रोसेन को। बात अगर की जाए पेन पिंटर पुरस्कार की, तो जो ये पेन पिंटर पुरस्कार होता है ये किसको दिया जाता है? तो ये ब्रिटेन, आयरलैंड या राष्ट्रमंडल देशों के जो लेखक हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार मिला है माइकल रोसेन को। नेक्स्ट अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, जगन्ना अम्मा वोडी योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखिए, जो जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू किया गया आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया। अगर आपसे आंध्र प्रदेश की नई राजधानी पूछी जाए तो इसकी नई राजधानी है विशाखापट्टनम। क्या ना राजधानी है? विशाखापट्टनम। अगर आपसे पूछा जाए भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन कब हुआ था? पहली बार 1953 में। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, लुसाने डायमंड लीग 2023 को किसने जीत लिया है? तो ये जीता है भारत के जो जेवलिन थ्रो स्पेशलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा, इनके द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए भारत में जो है भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भाला फेंक दिवस मनाते हैं हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 यानी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 126। भारत 126वें स्थान पे है शांति के मामले में। पहला स्थान किस देश का है? तो ये है आइसलैंड। आइसलैंड विश्व का सबसे शांति प्रिय देश है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, माना पटेल का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो किससे है? तो ये तैराकी से। हाल ही में इन्होंने राष्ट्रीय एक तैराकी प्रतियोगिता थी उसमें जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है माना पटेल। तैराकी से इनका संबंध। नेक्स्ट चलिए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। छठा प्रश्न है, बंदर वन बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस स्थान पर भारत में एक बंदरों का वन बनेगा? तो ये बनाया जाएगा लखनऊ राज्य के अंदर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है बंदर वन बनेगा। और लखनऊ को आपको पता होगा नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो भारत के राजदूत बने हैं इनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत WTO में भारत के नए राजदूत बने हैं। बात अगर हम WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अगर अध्यक्ष पूछें WTO के, नगोजी ओंकोजो इबेला ये WTO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आठवां प्रश्न है, पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां किस राज्य में पाई गई हैं? तो ये पाई गई हैं बिहार में। कहाँ पर? बिहार राज्य में पक्षियों की 250 से अधिक नई प्रजातियां पाई गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहा जाए। सबसे छोटा पक्षी पूछा जाए तो हमिंग बर्ड होता है। इसके अलावा बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये किसको कहा जाता है? सलीम अली को। किसको कहा जाता है? सलीम अली को। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये किसको नियुक्त किया गया है? MU नायर को। राष्ट्रीय जो है जो साइबर सुरक्षा कोऑर्डिनेटर बने हैं उनका नाम है MU नायर। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये गुजरात राज्य में खोला गया है देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल। आपसे पूछा जाए कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में है। इसके अलावा धौलावीरा जो हड़प्पा स्थल है, धौलावीरा ये भी कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। इसके अलावा लोथल जो एक हड़प्पा स्थल है ये भी कहाँ पर है? गुजरात में है। आपसे पूछा जाए कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह भी कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, गूगल का भारत में नीति प्रमुख ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो गूगल कंपनी है उसने भारत में अपना नीति प्रमुख बनाया है श्रीनिवास रेड्डी को। इनका नाम आपको याद रखना है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन। इसके अलावा अगर आपसे याहू भी पूछा जाए क्या है, तो याहू भी एक सर्च इंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट एकमारा परियोजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उड़ीसा राज्य के अंदर। उड़ीसा राज्य में एकमारा परियोजना को शुरू किया है। और ये एकमारा परियोजना का संबंध किससे है? तो ये जो प्राचीन मंदिरों हैं उनके विकास के लिए ये योजना चलाई गई है उड़ीसा राज्य के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का ऐसा राज्य बताइए जहाँ पर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, तो देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर स्थित है वो भी कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। इसके अलावा चिल्का झील भी कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर ही स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
आपसे पूछा जाए नुआखाई त्यौहार ये हम लोग कहाँ पर मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य के अंदर। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है उबिनास ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है, तो उबिनास ज्वालामुखी पाया गया है पेरू देश के अंदर। पेरू देश की राजधानी पूछी जाए तो लीमा यहाँ की राजधानी है। उबिनास ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित है पेरू देश के अंदर। नेक्स्ट अम्मा पोखरी योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसको भी उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है और ये जल निकायों से संबंधित एक योजना है अम्मा पोखरी योजना। वैसे भी पोखर मतलब तालाब होता है। नेक्स्ट मो जंगल जामी योजना, तो देखिए मो नाम से जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं ये सभी ज़्यादातर उड़ीसा राज्य के द्वारा इनको संचालित किया जाता है। तो मो जंगल जामी योजना किसने शुरू किया है, उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। चलिए अब इसमें हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए चंद्रयान 3 मिशन को जो लॉन्च किया गया है उसके डायरेक्टर कौन थे, तो इसके डायरेक्टर थे पी वीर मुथुवेल। ये चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर थे। बात करें अगर चंद्रयान 3 मिशन को, तो इस मिशन को कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को। ये डेट आपको याद रखनी है, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया। तो देखिए चंद्रयान 3 मिशन तो 2023 में लॉन्च हुआ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चंद्रयान फर्स्ट मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2008 में। और चंद्रयान जो सेकंड मिशन लॉन्च किया गया था ये 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रमा का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो सेलेनोलॉजी चंद्रमा की स्टडी को कहा जाता है। इसके अलावा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, फोसिल्स प्लानेट। इसके अलावा शांति सागर कहाँ पर स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए थाई पुसम त्यौहार हम लोग किस राज्य में मनाते हैं, तो आपको बताना है कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं, तमिलनाडु राज्य के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये मुख्यतः तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है भारत का पहला AI एंकर लीसा ये किस राज्य के द्वारा इसको बनाया गया है या इसको प्रदर्शित किया गया है, तो भारत की पहली AI एंकर लीसा का उपयोग किया है उड़ीसा राज्य ने। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी थी वो किस पर आधारित थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित थी। कंप्यूटर के अंदर टोटल 5 पीढ़ियाँ हुई हैं, जिसमें से पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी, वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात वाल्व पर। दूसरी ट्यूब किस पर थी, ट्रांजिस्टर पर। तीसरी पीढ़ी IC सर्किट पर आधारित थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो चौथी पीढ़ी थी वो थी VLSI पर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या हम इसको माइक्रो प्रोसेसर पर ये आधारित थी। और जो 5वीं और लास्ट पीढ़ी थी वो किस पर आधारित थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर। नेक्स्ट अगर हम 20वें और लास्ट क्वेश्चन की आज की क्लास की बात करें तो भारत का पहला वेद वन पार्क मतलब वेद थीम पार्क ये कहाँ पर बना है, तो ये बना है नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत का पहला वेद वन पार्क। अगर आपसे वेदों की संख्या पूछी जाए भारत के कितने वेद हैं, तो वेदों की संख्या है 4। सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद है और सबसे नवीन वेद है अर्थवेद। इसके अलावा वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऋग्वेद में पूछे जाए कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, 1028। और कितनी ऋचाएँ हैं, तो 10,462। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप लोग जो है लाइक करके, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।